आज मैं आया हूँ विधानसभा 151 मीसा अंबा रिजवी से कुछ खास बातचीत करने के लिए। तो जो मेरे ये सवाल हैं ये हमारी जनता के सवाल हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो जो भी सवाल आप लोग के हैं आज आप लोग की बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। चुनाव कैसे चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज जो भी सवाल मैं करूँगा वो सारे जनता के सवाल हैं जी। तो आप से सबसे पहला सवाल है कि आपका जो घोषणा पत्र है उसकी बड़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं जी। घोषणा पत्र आपका वाकई तारीफ़ के लायक है। तो उसमें से मेरा सवाल ये है कि आप यूथ लीडर माने जा रहे हैं, तो आपके घोषणा पत्र में सारी चीज़ें हैं, कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन एजुकेशन के अलावा यूथ के लिए आप और क्या कर सकते हैं? जैसे फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर उसमें हमें कुछ कमी लग रही है, उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, फिटनेस का तो यही हमने कहा था शुरू में कि जो स्टेडियम है जी उसके अंदर एक अच्छा सा जिम बने और उसके अंदर फ्री रहे, मतलब मेंबरशिप उसकी फ्री हो और वो बनाया जाएगा। उसी में यूथ अपना फिटनेस के लिए कर सकता है और पूरा स्पोर्ट्स का वो है ही है, स्विमिंग पूल है सो, लेकिन अभी ठीक से वो चल नहीं रहा। विधायक जी की तरह हो गया है। हाँ। वैसे जो 27 साल में उन्होंने विकास किया है उसी की तरह है। चलिए यही से मिसिंग था थोड़ा सा। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जैसे आप पर ये आरोप लगते हैं कि 2007 में आपने चुनाव लड़ा यहाँ पर और काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा यहाँ पर, तो उसके बाद से जनता के बीच आप दिखाई नहीं दिए। तो अगर आप ये 2022 का चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आप यहाँ कोई जनता चौपाल लगाएंगे, खुद लोगों की समस्या दूर करेंगे, क्या आपके कार्यकर्ता लोगों की समस्या दूर करेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये बता दें 2007 में हमने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद 2012 में पापा चुनाव लड़ा, पापा ने कांग्रेस से श्वेता विधानसभा में, तो इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ा। और 2017 में मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, फिर कांग्रेस का गठबंधन हो गया इनके साथ, समाजवादी के साथ, जिसमें वो सीट समाजवादी को चली गई। और अगर आप मेरी फेसबुक देखें तो मैं 2007 से अभी तक के मैंने कोई महमूदाबाद छोड़ा नहीं है। मैं बीच बीच में आता हूँ, हफ्ते में 4 दिन यहीं रहता हूँ और वर्क करता रहता हूँ, लेकिन मैं कोई वो इलेक्शन वाला वर्क नहीं था, मतलब लोगों से जाना मिलना और ये सब चीज़ें रही हैं। तो आप हमारी फेसबुक अगर चेक करेंगे तो सारी फ़ोटोग्राफ आपको उस टाइम से लेकर इस टाइम तक के मिल जाएंगे। चलिए मैं वो आपकी वो फ़ोटो वगैरह इसमें लिंक कर दूँगा वीडियो में। तो आपकी लड़ाई बसपा बनाम भाजपा है या बसपा बनाम सपा है? क्योंकि जो आपके अगेंस्ट है उनका कहना है कि बसपा को वोट देने से अच्छा है कि आप भाजपा को वोट दे दें, क्योंकि बसपा और भाजपा में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसके बारे में क्या आप वजाहत करेंगे? देखिए, यहाँ तो हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है और जो सपा है वो तो तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है विकास की, और इसलिए कि अब आपको देखना है जो 27 साल में तो कोई विकास नहीं हुआ है, तो अगर आपको 5 साल और बगैर विकास के रहना है तो आप नरेंद्र सिंह को वोट दीजिए, और अगर आपको विकास कराना है तो हमको वोट दीजिए, एक बार हमको बना के देखिए। तो जीतने के बाद सबसे पहला अपना कौन सा वादा पूरा करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे आप? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहले तो हमने यहाँ की रोडें ठीक करवानी है, और पहली सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। जो फ्लाईओवर बनने हैं लखनऊ बाई उस पे रेलवे क्रॉसिंग पे और सिधौली रेलवे क्रॉसिंग पे, और नूरपुर की जो ब्रिज है वो उसका नहर उस पे पूरा जाम लगता है, ये सब इसको ठीक कराना है। मतलब इसको डबल ब्रिज बनना, इसके ऊपर से ब्रिज बनना और एक ट्रॉमा सेंटर का। उसके बाद बाकी विकास का जो उसमें लिखा हुआ है उसी के हिसाब से होगा, और डिस्ट्रिक्ट को ज़िला भी ज़रूर बनेगा। हाँ, वो तारीफ़ के लायक है। तो जैसा कि एक और सवाल बहुत आता है कि आपके डैड तो एक विकास पुरुष के तौर पे माने जाते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं, लेकिन एक सवाल लोग करते हैं कि जैसे आपके बनाए हुए कॉलेज जो हैं, जैसे पॉलिटेक्निक, सारे जो भी यहाँ पे है उन्हीं का बनाया हुआ है, लेकिन उसमें लोग कहते हैं कि कहीं परिवारवाद है तो कहीं पे आरएसएस विचारधारा के लोग काबिज हैं। तो अब जो आपको जो घोषणा पत्र है उसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की गई है, तो लोगों का कहना ये है कि ये बन तो जाएंगे, जो आपके अगेंस्ट है वो भी मानते हैं कि ये बनेंगे, कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें परिवारवादी होगा, कुछ एक खास वर्ग के लोग होंगे।
तो मेरा सवाल ये है कि उसमें ख़ास वर्ग ही देखा जाएगा कि सारे वर्गों को उसमें जगह मिलेगी? उसमें सारे वर्गों की जगह मिलेगी, कोई उसमें परिवारवाद और ये ऐसे अब ये आप मैं क्लियर कर दूं कि मेरे खुद के ख़ानदान के कई लोग पॉलिटेक्निक में भी और मौलाना आज़ाद में भी हैं जी। लेकिन ये आप से पूछना ज़रूरी था। तो आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है या आपने डैड के उस पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, हमारा इंटरेस्ट है आपका? शुरू से हमारा इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो विधायक बनने के बाद कुछ आगे की अब आप लोग 23 तारीख को पहले बना दीजिए, बटन दबा कर हाथी कर। तो यही हमारी कुछ खास बातचीत है हमारे मीसा अम्मा रिजवी के साथ। तो आप कितना इनसे इत्तेफाक रखते हैं ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। तो मेरी अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और सपोर्ट करें।